इस बार ईद की जो नमाज थी वो हम लोगों ने अपने अपने घर में ही अदा की। तो हम सारे लोगों ने मिलकर यही दुआ किया है कि इस कोरोना से हमें निजात मिल सके, कि हर गम के बाद खुशियाँ, उसी गम के पहलू के बाद खुशियाँ नमूदार होती है। ईद की नमाज तो कहीं मस्जिदों में नहीं हुई है, लोग अपने अपने घर ही पर जो है अपने बच्चों के साथ जो है लोगों ने नमाज अदा किया है। जब सरकार का आदेश नहीं था तो मस्जिद में नमाज कैसे होगी। वैश्विक महामारी के इस दौर में पूरे बिहार में अगले 25 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। इसको लेकर सार्वजनिक जगहों में किसी भी प्रकार के आयोजन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा हुआ है। इसी के तहत सभी धार्मिक स्थलों को भी बंद कर दिया गया है। इस कारण इस सारी मस्जिदों में भी किसी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं देखी जा रही है। ईद के मौके पर गुलजार रहने वाले मस्जिदों में आज सन्नाटा पसरा हुआ है। मुस्लिम भाइयों ने एक बार फिर अपने घर पर ही ईद की नमाज अदा की और काफ़ी सादगी और शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर ईद मनाया गया। मस्जिदों में ताला लटका हुआ मिला। खनुआ स्थित जामा मस्जिद में भी पूरी तरह से वीरानगी पसरी हुई मिली और यहाँ भी मस्जिद में ताला लगा हुआ था। यहाँ के मुस्लिम भाइयों ने कहा कि वैश्विक महामारी के इस दौर में हम राज्य सरकार के द्वारा जारी कोविड के इस दिशा निर्देश का पालन करते हुए घर में ही ईद की नमाज अदा की है और अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द हमें इस महामारी से राहत मिले और पूरे विश्व में शांति, अमन और भाईचारा कायम रहे। वहीं छपरा में आज ईद को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की तो ईद को लेकर यहां सुरक्षा के भी काफ़ी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। छपरा के जिला नियंत्रण कक्ष में मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में काफ़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। इस बार ईद आप लोग कैसे मना रहे हैं? ये सच है कि इस बार का ईद और जो माहौल है काफ़ी गमगीन है, लेकिन ये भी सच है कि इस ईद ने हमें ये खुशियाँ अता करके, अल्लाह ने खुशियाँ अता करके ईद की जो खुशियाँ अता की है, अल्लाह ने इस बात का इत्मीनान भी अल्लाह ने दिलाया है कि हर गम के बाद खुशियाँ, उसी गम के पहलू के बाद खुशियाँ नमूदार होती है। और इस ईद के बाद पूरी उम्मीद है कि जो दुनिया में वबा फैली है और हर तरफ जो गम का माहौल है, वो एक माहौल और ये जो वबा बीमारी है, इससे दुनिया को निजात मिलेगी इंशाअल्लाह, ऐसी उम्मीद है। आप सभी लोगों को राज़-उद-दीन की तरफ से ईद की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। इस बार ईद की जो नमाज थी वो हम लोगों ने अपने अपने घर में ही अदा की, क्योंकि हमारे बिहार सरकार नीतीश कुमार ने यह ऐलान किया था कि लॉकडाउन में कोई भी मंदिर और मस्जिद नहीं जा सकते हैं। तो इसको हम लोगों ने ध्यान में रखते हुए हम सारे लोगों ने नमाज अपने अपने घर में ही अदा की, अपने परिवारों के साथ किया है। और इस बार ईद में जो ख़ास बात है वो यह है कि हम सारे लोगों ने मिलकर ना सिर्फ एक ही चीज़ के लिए दुआ की है, और वह दुआ यह है कि हम सभी लोगों को इस कोरोना से निजात चाहिए, इस कोविड-19 से निजात चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे अपने हैं जो हमें छोड़कर चले गए हैं। तो हम सारे लोगों ने मिलकर यही दुआ किया है कि इस कोरोना से हमें निजात मिल सके। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हमारे बिहार में लॉकडाउन चल रहा है। हमारे माननीय श्री नीतीश कुमार, हमारे जो सीएम हैं, उन्होंने लॉकडाउन का ऐलान किया है। तो इसमें हमें जो भी गाइडलाइंस मिल रही है सरकार की तरफ से, तो उसे हमें फॉलो करना है। इससे हमें फ़ायदा यह होगा कि हम खुद भी संक्रमित होने से बचेंगे और दूसरों के भी होने से बचाएंगे। और इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है वह यह है कि हमें कोरोना से डरना नहीं है, हमें उसका डट कर सामना करना है, क्योंकि कोई भी बीमारी हमारी सोच से बड़ी नहीं हो सकती, हमसे बड़ी नहीं हो सकती। तो हमें इस कोरोना को हराना है, ना कि इससे हारना है। तो जैसे ही हम डरना स्टार्ट करते हैं, हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है और होने लग जाती है। तो इससे हमें डरना नहीं है, इससे हमें डट कर सामना करना है और हमें भी सेफ़ रहना है और अपने परिवार को भी सेफ़ रखना है। हम जितना बाहर में कम घूमेंगे उतना ज़्यादा हम खुद को भी सेफ़ रख सकेंगे और हम अपने माँ बाप को और अपने भाई बहन को और अपने परिवार को सेफ़ रख सकेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ईद का मौका है, खुशियों का त्यौहार है, तो हम मिल नहीं सकते हैं, लेकिन एक दूसरे से फ़ोन से बात कर सकते हैं, उनको विश कर सकते हैं। तो खुशी का टाइम है, खुशियाँ बांटिए, सेवैया खाइए और मेरे तरफ से ईद की
बहुत 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 शुभकामनाएं। आप लोग ने कहाँ पे नमाज अता की? सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए हम लोग सब नमाज अपने अपने घर पे पालन किया। सरकार का जो आदेश था उस पर हम लोग डटे रहे। जब सरकार का आदेश ही नहीं करते मस्जिद में नमाज कैसे होगी। अपना परिचय दें, नाम बताएं। मेरा नाम मेहताब आलम करीम चौक खनवा। धन्यवाद। आज ईद है, आपने ईदगाह में या मस्जिद में नमाज अदा की? नहीं, ईद की नमाज तो कहीं मस्जिदों में नहीं हुई है। लोग अपने अपने घर ही पर जो है अपने बच्चों के साथ जो है लोगों ने नमाज अदा किया है। हम लोगों ने भी वही काम किया है। इसलिए कि सरकार का जब ये है तो भाई सरकार की इसका तो पालन तो करना है। नाम बताएं अपना। जी, नाम बताएं अपना। मेरा नाम तशफ़ी हुसैन हुआ। धन्यवाद।